स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई, आप सोच के देखिए। चाइना के साथ साथ ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे छोटे देश को भी यहां पर मदद करना पड़ा है। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान गेट्स अनदर इकोनॉमिक बूस्टर डोज फ्रॉम उज्बेकिस्तान आफ्टर चाइना एंड ईरान। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली अभी क्या सिचुएशन है, किस तरह से यहां पर मदद किया जाएगा। यहां पर चाइना ने, ईरान ने और उज्बेकिस्तान ने क्या अनाउंसमेंट किया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम 7 बजे से, जी हां, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 28 मई को, तो इसको क्रैक करने के लिए जो बैच है SIP प्लस, ये आज शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास अभी भी मौका है कि इस बैच के अंदर एनरोल कराइए, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी। बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें और प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। या फिर 2024 और 25 के लिए फुल फ्लेज अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए, पूरी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की, जैसे कि 1500 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेंगे। अगर आपको EPFO की तैयारी करनी है, वो भी बैच 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यूज कोड अंकित लाइव, ताकि आप इन सभी कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तान जो है वो इस समय वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। कई दशकों में अगर आप देखोगे तो इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की नहीं रही है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आप ले लीजिए, ये 10 साल के लोएस्ट स्तर पर आ गया। लोएस्ट मैं बोल रहा हूं तो आप समझिए $3 बिलियन के लगभग इनके पास रिजर्व बचा है। जस्ट $3 बिलियन। अगर आप इसको कंपेयर करो, मैं जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो लगभग $560 बिलियन से भी ज्यादा इस समय भारत के पास है। जिस तरह से हालत श्रीलंका की हो गई थी, लगभग वैसा ही सिचुएशन आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। चाइना और ईरान ने यहां पर आगे बढ़कर हेल्प करने की बात कही है, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम क्या हुआ है कि IMF के साथ जो डील था पाकिस्तान का $6.5 बिलियन का, जिसमें अलग अलग ट्रांचेस में पैसे मिलने थे, वो IMF के साथ जो डील है वो समझौता नहीं हो पा रहा है। यहां पर जो देश है पाकिस्तान, वो कई सारे मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि IMF के साथ जो लोन मिलना है, उनको पैसे मिलने हैं, वो यहां पर हो पाए। बेसिकली क्या है कि यहां पर टैक्स रेवेन्यू हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सब्सिडीज हैं लोगों का, इन सबको लेकर IMF ने कई सारे कंडीशंस रखे हैं। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को सब्सिडी नहीं देना चाहिए, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के ऊपर सब्सिडी नहीं देना चाहिए, जो पाकिस्तान अभी तक दे रहा था, और उसका परिणाम आज आप देख सकते हो। तो ये सारे सब्सिडीज को हटाया जाए। फिर इसके साथ साथ यहां पर इन सभी चीजों में बदलाव के लिए पाकिस्तान की सरकार ने ये जो पूरा प्रपोजल रखा था वहां के असेंबली में, जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है, वहां पर है नेशनल असेंबली, उन्होंने पाकिस्तान का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मिनी बजट, जी हां, वहां पर एक मिनी बजट के तौर पर पेश किया गया है इसको, और ये यहां पर पूर्ण बहुमत से यूनानिमसली अप्रूव कर दिया गया है। और कई सारे जो लग्जरी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके ऊपर टैक्सेस भी इंक्रीज किए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, अचानक से जो फ्यूल प्राइस बढ़ा है, सब्सिडी हटाया गया है। यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके भी प्राइसेस बढ़ने से आम नागरिकों को अब बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि चाइना जो है, उन्होंने यहां पर बोला है $700 मिलियन का नया ग्रांट। जी हां, चाइना ने इन सारे परिस्थिति को देखते हुए यहां पर मदद करने का निर्णय लिया। इसी की मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी देश को फॉरेक्स रिजर्व की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि भारत को अगर क्रूड ऑयल मंगाना है, कोई भी वस्तु मंगानी है बाहर से, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। अभी तो रुपी ट्रेड वगैरह को लेकर बात चल रही है, वो पूरी तरह से कब तक होगा, वो समय लग जाएगा, लेकिन डॉलर में ही पे करना होता है। वैसे ही पाकिस्तान को कोई भी जरूरत की चीजें हैं मंगाना है, तो उनके पास डॉलर ऑलमोस्ट खत्म के बराबर है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान को चाइना जो है अभी के लिए $700 मिलियन का मदद कर रहा है, ग्रांट दे रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, ताकि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सके। और इसीलिए आप देख पाएंगे वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इशक दार,
उन्होंने इसके बारे में ट्विटर पर लिखा और कहा कि ये डिपॉजिट एक प्रकार से लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो रिसीव हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जैसे भारत के अंदर आरबीआई है ना सेंट्रल बैंक, वैसे ही वहां पर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन वहां पर ये सेंट्रल बैंक है एक प्रकार से। और ये लोन दिया गया है चाइना की तरफ से, वहां की जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है, चाइना डेवलपमेंट बैंक ध्यान रखिएगा वहां की स्टेट ओन बैंक है चाइना के अंदर। और उन्होंने ये जो रिजर्व दिया है पाकिस्तान के लिए डॉलर, वो एक प्रकार से 20% उनका बढ़ा देगा। मतलब कि इस समय $3 बिलियन है, इससे इनका ये $3.7 बिलियन के आसपास हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है, कहीं ना कहीं आईएमएफ को भी भरोसा हो और आईएमएफ भी अपना जो बेल आउट पैकेज है वो पाकिस्तान को दे दे। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना से पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले लिया है। इनफैक्ट पाकिस्तान का जितना भी कर्ज है बाहर के देशों से, उसमें से 30% अकेले आप सोच के देखिए ये चाइना के साथ है। तो चाइना के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बढ़ गया है, और सऊदी अरब और ये बाकी के दोस्त थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो उसका पड़ोसी देश है ईरान, आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये आप देख सकते हैं ईरान के साथ जुड़ता है। ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। जैसा पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, वो हो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। खैर जो भी है, ईरान ने यहां पर यह कहा है कि 6 बॉर्डर मार्केट जो है वो यहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड है वो यहां पर बढ़ सके। पिछले 10 महीने में जो बायलैटरल ट्रेड है वो जस्ट अराउंड $2 बिलियन के आसपास रहा है। यहां पर जो टारगेट सेट किया गया है अब वो किया गया है $5 बिलियन का। तो क्या होगा, यहां पर कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान से जो गुड्स वगैरह हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाए, ईरान भेजा जाए, ताकि यहां से रिजर्व आए, यहाँ पे कुछ पैसा आए पाकिस्तान को, जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर आ सकें। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि बैंकिंग चैनल नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे यहाँ पर, और साथ ही साथ वीजा पॉलिसी में भी रिलैक्सेशन किया गया है कि पाकिस्तान के लोग अगर जाना चाहते हैं ईरान, वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर इस्लामिक जो विचारधारा है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ईरान में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, पाकिस्तान में भी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा यही देखता रहता है कि उसको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से, चाहे सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, हम सबको पता है कि पाकिस्तान का काफी इंफ्लुएंस हुआ करता था। ऑल्दो यहां पर अब इंडिया का जो रिलेशन है बाकी के मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के साथ वो काफी अच्छे हो गए, चाहे सऊदी अरब है और यूएई है, और पाकिस्तान को वो मदद वहां से नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं चाइना, ईरान, इन सब देशों से यहां पर मदद लेने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि छोटा सा देश उज्बेकिस्तान, बेसिकली क्या है, ये पाकिस्तान के नदर्न साइड में आप देखोगे तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पर एक छोटा सा देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने भी यहां पर ये कहा, अगेन ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उन्होंने भी यहां पर ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे, और उसके लिए एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है कि $1 बिलियन का ट्रेड किया जाएगा। ये सारी चीजें 8th मीटिंग हुई थी पाकिस्तान उज्बेकिस्तान की, जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन है, ये पूरी मीटिंग हुई थी ताशकंद में, और इसी को लेकर ये डिसाइड किया गया, दोनों देश ने यहां पर साइन किया है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो सके। और ये एक प्रकार से, मतलब आप यूं समझिए कि पाकिस्तान का जहां से भी ट्रेड हो वो उसके लिए लाइफलाइन की तरह है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहां पर सारी चीजें हुई। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या देखो, पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो चल रहा है, मान लो किसी भी देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चलता है तो उससे सरकार कैसे ना कैसे करके निपटने की कोशिश करती है, लेकिन सोच के देखिए वहां पर इसके साथ साथ जो दोहरी मार है, और वो ये है कि वहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं टेररिस्ट के थ्रू। अब टेररिस्ट जब मैं कह रहा हूं तो अभी जस्ट कल ही खबर ये आई थी, बैक टू बैक 2 अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान के इस पर्टिकुलर मार्केट में, इस जगह पर जिसका नाम है बरखान। ये जो आप देख रहे हो ये बलूचिस्तान का पार्ट है, वहां पर ये बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में स्पेशली जो रेबल्स हैं वो चाइना के इन्वेस्टमेंट से खुश नहीं है, जो रेड एंड रोल लिंक बनाया जा रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उससे खुश नहीं है। अथॉरिटीज का कहना है कि इन सभी अपराइजिंग को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो वायलेंस है वो पूरी तरह से अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ आपको पता ही है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया है पाकिस्तान सरकार के साथ, और अब ये पूरी तरह से हमला करते जा रहे हैं। मॉस्क में, ट्रेन के अंदर, कई जगह ब्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब मेन चीज यही होगा, देखना होगा कि क्या यहां पर चाइना, ईरान, उज्बेकिस्तान का ये जो मदद हुआ है इससे कितना पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अभी इससे बड़े राहत की आवश्यकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
जो इंटरेस्ट रेट होता है हमारे देश के अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर, उसको उसमें से कितने चीज़ों का डीरेगुलेट कर दिया, क्या सभी का डीरेगुलेशन कर दिया या फिर इसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।